हम कल के दिन कैथल को एक बार फिर से चमकाएंगे और अपनी मेहनत से कैथल को शाइनिंग स्टार बनाएंगे। कोई ये नहीं कहेगा कांग्रेस का कार्यकर्ता कि मेरी तो चाल दी कोनी। अब कैथल की चाल लेगी और कैथल जीतेगा, यही हमारा टारगेट है। इतनी ज़्यादा जो बेरोज़गारी है, हमें हटाने के लिए काम करना है। एक बार फिर से हम सब जानते हैं बारिश होने के बाद हमारे शहरों की सड़कों की क्या हालत हो जाती है। बिजली, पानी, सीवेज सबकी दिक्कतें आ रही है हमारे शहर में। हमें बनाना है, वो बिगाड़ेंगे हम बनाएंगे, वो मिटाएंगे हम संजोएंगे, वो खराब करेंगे हम कैथल को आगे बढ़ाते जाएंगे। नई पीढ़ी खड़ी होनी चाहिए, नई जवान लीडरशिप की हमें हमारे देश को सख्त ज़रूरत है। मैं हमारे सारे के सारे कांग्रेस कार्यकर्ता और साथी जो हमारे परिवार के साथ सालों साल जुड़े हैं, उन सब का धन्यवाद करता हूं। उन सब की मेहनत की वजह से हम कल के दिन कैथल को एक बार फिर से चमकाएंगे और अपनी मेहनत से कैथल को शाइनिंग स्टार बनाएंगे। किन किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में क्या क्या बातें देखते हैं? युवा खुद होते हुए और युवा साथियों के साथ बात करते हैं। रोज़गार सिर्फ कैथल नहीं, हरियाणा में सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। इतनी ज़्यादा जो बेरोज़गारी है, हमें हटाने के लिए काम करना है। एक बार फिर से हम सब जानते हैं बारिश होने के बाद हमारे शहरों की सड़कों की क्या हालत हो जाती है। बिजली, पानी, सीवेज सबकी दिक्कतें आ रही है हमारे शहर में। और हमारे हल्के के बच्चे अब देश छोड़ के जा रहे हैं। इसको बदलाव लाना है और मैं चाहता हूँ कि वो कैथल बोल सके कि हमें गर्व से कैथल से हूँ। आदित्य जी पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, पिताजी के पसीनों पे चल पाएंगे, उनके द्वारा कराएंगे विकास कार्यों को कहीं ना कहीं पहिए लगा पाएंगे? अनेकों साल से मेरे दादाजी और पिताजी ने मुझे आशीर्वाद दिया है और सिखाया है। जो सारे के सारे संस्कार उनके दिए हुए हैं, वो ही मुझ में है और मैं ये आगे लेके जाना चाहता हूँ। एक नई पीढ़ी खड़ी होनी चाहिए, नई जवान लीडरशिप की हमें हमारे देश को सख्त ज़रूरत है और मेरी उसकी शुरुआत होगी। और मैं अनेक यंग साथियों को अपने साथ लेके जाना चाहता हूँ कि हम देश का नाम पूरे दुनिया में रोशन कर पाए। आदित्य जी, आप यंग हैं, बुजुर्गों का आशीर्वाद आप लेना चाहेंगे। आपने कहा जंगी स्थान को आप अपने साथ लेके जाएंगे, लेकिन बुजुर्ग जो हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, बुजुर्ग दादा दादी पिता समतुल्य जो हैं बुजुर्ग, उनका भी आशीर्वाद आप साथ लेके उनके सुझाव तो स्वाभाविक है ही। मेरे सारे के सारे जवान साथी जो हमारे हैं, हम सब हमारे बुजुर्गों के, हमारे माता शक्ति के, हमारे बहनों के आशीर्वाद के साथ ही आगे बढ़ पाते हैं। हर दिन घर से निकलने से पहले पिताजी, जिनके दाई जी, दादी सबका आशीर्वाद लेके चलते हैं, तभी दुनिया में हम जानते हैं हम विकास कर पाएंगे और अपनी मेहनत के बल से एक बार फिर से हरियाणा का नाम रोशन कर पाएंगे। कपिस्थल की तपोभूमि तरक्की और काम के लिए बेताब है। कपिस्थल कैथल की ये धर्म और संस्कृति की भूमि अब भाजपा के क्रूर शासन, भयमुक्त भ्रष्टाचारी पार्टी बीजेपी और उसके नेताओं के जिस प्रकार का क्रूर शासन उन्होंने चलाया, अब उनसे लोग थक चुके हैं। अब इस इलाके में विकास तरक्की की, फिर से कामों की बयार लाने की, काम काम और काम केवल हमारा एजेंडा, ये 3 शब्द हैं। हमें किसी की आलोचना नहीं करनी, हमें बनाना है। वो बिगाड़ेंगे हम बनाएंगे, वो मिटाएंगे हम संजोएंगे, वो खराब करेंगे हम कैथल को आगे बढ़ाते जाएंगे। इसलिए कोई ये नहीं कहेगा कांग्रेस का कार्यकर्ता कि मेरी तो चाल दी कोनी। अब कैथल की चाल लेगी और कैथल जीतेगा, यही हमारा टारगेट है। कैथल की आवाज चंडीगढ़ तक निर्देश चारों ही क्यों, पूरे हरियाणा के अंदर कांग्रेस, आदरणीय साथी, मैं आपके माध्यम से ये कहूँगा, पूरे हरियाणा में कांग्रेस, जैसा मैंने पहले कहा था कि कांग्रेस इस समय 70 से ज़्यादा सीटों की ओर अग्रसर है। वो होगा लोगों के आशीर्वाद से। अकेला कांग्रेस नहीं ये कर सकती, क्योंकि हरियाणा बदलाव मांगता है कैथल के साथ साथ। और आप ये पाएंगे कि बीजेपी वो 10 का आंकड़ा नहीं छू सकते, क्योंकि जनता के अंदर उनके द्वारा किए गए बंटवारे, विभाजन और क्रूर शासन का इतना गुस्सा है। आप सबका सहयोग भी चाहिए। मैं हाथ जोड़कर आप सबका धन्यवाद।